जब भीष्म पितामह जी ने पांडवों के वध करने का संकल्प कर लिया दुर्योधन से प्रेरित होकर, तो ये बात द्रौपदी जी को पता लगी। वो भाग के प्रभु के पास गई और प्रभु से कहा कि प्रभु, भीष्म जी ने संकल्प कर लिया, अब तो क्या आपके रहते हुए मेरा सुहाग उजड़ेगा? भगवान पांडवों के पास गए तो चैन से सो रहे थे, चद्दर ऐसे उठाया। तुम लोगों को पता है भीष्म ने तुम्हारे मारने की प्रतिज्ञा कर ली? बोले हाँ पता है। बोले सो क्यों रहे हो? बोले आप टहल क्यों रहे हो? हम इसीलिए सो रहे हैं कि आपको चिंता है, और जब आपको चिंता है तो मुझे पता है कोई बाल बांका नहीं कर सकता, और नहीं कर पाए। भगवान ने ऐसा फिट कर दिया व्यवस्था कि हाँ, भीष्म पितामह जी चकाचौंध रहे। द्रौपदी से कहा कि दासी के कपड़े लाओ। दासी के कपड़े लिए, उनकी पादुका अपने पीतांबर में लपेटी, पीछे पीछे वो चल रहे, आगे आगे द्रौपदी चल रहे, भीष्म जी के शिविर में गए, प्रणाम करो। और गेट में आप खड़े हो गए शिविर के, आप जाके चुपचाप घूंघट करके प्रणाम करना। तो उनको लगा कि दुर्योधन अभी उत्साह में गया है, अब क्योंकि हमने कह दिया अगर कल जीवित रहे तो पांडवों का वध कर दूंगा, तो शायद उसकी पत्नी आएगी, तो उनका सौभाग्यवती हो। पर्दा हटाया, कहा पितामह, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने प्रतिज्ञा ली है कि पांचों पांडवों का वध करूंगा, और अब आप कह रहे हैं कि सौभाग्यवती, तो आप सत्यवादी महात्मा के कौन से वचन सत्य होंगे? पहला प्रश्न भीष्म जी का वो कहा जो तुम्हें आ लाया है, वो कहाँ है? क्योंकि इतनी मतलब इतनी चतुरता से मुझे फंसा लेना, वो कहाँ है? उठे और दरवाजे की तरफ बढ़े तो देखा सरकार खड़े हैं दासी भेष में। भीष्म जी के आंसू आ गए और ऐसे भगवान को पकड़ा तो पीतांबर से जूतियां निकली, क्योंकि भगवान जो रूप धरते हैं वैसी सेवा करते हैं। जैसे सारथी रूप तो देखो लगाम पकड़े बैठे हैं ना। तब कहा बेटी, जिसको इतना प्यार श्री कृष्ण करते हैं, काल की भी ताकत नहीं कि उनका बाल बांका कर सके। बेटी अब तू निश्चिंत हो जा, तेरे सौभाग्य का कुछ नहीं होने वाला। और भगवान से कहा कि आप हमारा प्रण तोड़वा दिए ना, मैं गंगा पुत्र ने कहूंगा यदि कल आपका प्रण न तोड़ दूं, क्योंकि भगवान का प्रण था कि मैं युद्ध में कोई अस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा। ऐसी दिव्यास्त्र बाणों की वर्षा की कि अर्जुन और भगवान दोनों विथकित हो गए। कूद के भगवान रथ का पहिया उठाया, मारने के लिए भीष्म के बाण रख दिए। बोले बस यही देखना चाहता, आप अपना प्रण तोड़ करके आप हमारे बात की रक्षा की। अब शिखंडी को सामने कर दो, हम सदैव उसे अंबा ही देखते हैं, इसलिए उस पर बाण नहीं चलाएंगे और वो मेरा वध कर दे। पांडु सुरक्षित। चिंता क्या करनी, चिंता क्या करनी, जिसके सहाय केशव, उसके जीवन को कौन अंदेश हो। भगवान का भरोसा दृढ़, गाड़ी पार, एकदम चिंता मत करो।